आलोक शर्मा की 4 शादी हो चुकी थी। चारों पत्नी शादी की पहली रात को घर छोड़कर चली गई थी। आलोक के माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर मेरा बेटा आलोक शादी की पहली रात को ऐसा क्या कर देता है जिससे वो पहली रात को ही घर छोड़कर चली जाती है। ये ऐसे ही करेगा तो इसकी शादी के बाद कोई भी लड़की नहीं टिकेगी। आलोक के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी 5वीं शादी कराएं या नहीं, लेकिन खानदान को आगे बढ़ाने के लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। इसकी 5वीं शादी करा देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या वह भी भाग जाएगी या फिर टिकी रहेगी। अगर भागेगी तो उससे पता किया जाएगा कि मेरा बेटा ऐसा क्या करता है जिससे शादी की पहली रात को ही लड़की भाग जाती है। यही सोचकर आलोक की 5वीं शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की से करवा दी। शादी की जब पहली रात आई तो लड़की को सुहाग सेज पर बैठा दिया और आलोक की मां बाहर बरामदे में बैठ गई। जब आलोक कमरे में गया तो वह लड़की रेखा बहुत तेज चीखी और घबराते हुए बाहर भागी। वो इतनी दहशत में लग रही थी कि सास के पूछने पर भी रेखा ने कुछ नहीं बताया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो सुबह उठते ही अपने मायके चली गई, पर जाते जाते रेखा अपनी सास से बता गई कि अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। रेखा की बात सुनकर उसकी सास सुमित्रा एकदम से चौंक गई। अब सुमित्रा को सच जानना था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या करता है जिससे पहली रात को लड़की भाग जाती है। फिर सुमित्रा सच जानने के लिए रेखा के मायके गई, पर रेखा ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया था। सुमित्रा ने कहा, रेखा मुझे सच बताओ, आखिर आलोक ऐसा क्या करता है जिससे पहली रात को ही लड़की घर छोड़कर चली जाती है। रेखा ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको आलोक के बारे में बताया तो वह मुझे मार देगा। सुमित्रा ने किसी तरह समझा बुझाकर रेखा को घर ले आई और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक रात मेरे बेटे के कमरे में रुक जाओ, मैं अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहती हूँ। पहले तो रेखा मना करती रही, फिर काफ़ी समझाने पर राजी हो गई। फिर सुमित्रा ने रेखा को दुल्हन बनाकर कमरे में बैठा दिया और आलोक को भी बता दिया कि रेखा घर वापस आ गई है, तुम ऑफिस से जल्दी से घर आ जाना। सुमित्रा आलोक के कमरे में छुपकर बैठ गई और रेखा को बेड पर बैठा दिया था। आज सुमित्रा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में आलोक आ गया। आलोक ने एक नज़र सजी संवरी बैठी रेखा पर डाली और बाथरूम में चला गया। तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनते ही रेखा बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। सुमित्रा तो यह सोच में डूबी थी कि बाथरूम में तो आलोक गया था, तो औरत की आवाज़ क्यों आ रही थी। तभी बाथरूम से आलोक निकला। आलोक को देखते ही सुमित्रा बेहोश होने से बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरत के कपड़े पहने हुए थे और डरावनी सी शक्ल बनाकर औरत की आवाज़ निकाल रहा था। रेखा से कहने लगा कि तुमसे मना किया था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए वह रेखा की तरफ बढ़ा। रेखा भागकर सुमित्रा के पास गई। सुमित्रा ने आलोक को रोकने की बहुत कोशिश की। सुमित्रा ने कहा, आलोक होश में आओ। आलोक बोला, कौन आलोक? मेरा नाम जमीला है। इस तरह की हंसी और बातें सुनकर सुमित्रा समझ गई कि आलोक पर किसी भूत का साया है। अगले दिन सुमित्रा सुबह सवेरे तांत्रिक बाबा को घर लेकर आ गई और सारी बात बता दी। तांत्रिक बाबा ने आलोक को कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। फिर आलोक रेखा के साथ हंसी खुशी रहने लगा।